हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम आउटलायर्स रिमूव करना सीखेंगे जेड स्कोर से एंड जो हमने एम्पेरिकल रूल पढ़ा था उससे। तो उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि जेड स्कोर एंड एम्पेरिकल रूल से आउटलायर्स हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले वही पांडास को मैंने इंपोर्ट किया। देन उसके बाद मैंने ये वाली फाइल है CSV फाइल, वो मैंने लोड कर दी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये फाइल हमारी लोड हो चुकी है। इसमें जेंडर है, मेल या फीमेल, उनकी हाइट दी है एंड वेट दिया है। टोटल इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल 10,000 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं मैटप्लॉटलिब से इसको प्लॉट करके देखने वाला हूँ बेल शेप्ड कर्व में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर ली। अब उसके बाद मैं यहाँ से आपको एक एक चीज़ पहले कोड करके दिखाता हूँ कि ये मैंने क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया numpy। आप कोड देखना, ठीक है। देन मैंने क्या किया, scipy लाइब्रेरी की स्टैट से इंपोर्ट किया है नॉर्म। क्यों किया है मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसमें numpy में रेंज दी df डॉट हाइट डॉट मिन से लेके df डॉट हाइट डॉट मैक्स एंड 0.1। तो ये मैंने क्या किया है, मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ किस रेंज में, जो भी हमारी ये हाइट आ रही है इस हाइट में जो भी मिनिमम हाइट है, जो भी मिनिमम हाइट है वो, जो भी मैक्सिमम हाइट है वो, उन दोनों के बीच में मैं लीनियरली स्पेस्ड कर रहा हूँ 0.1 से। नमपाई में हमने सीखा था, मतलब 0.1 के गैप गैप पर ये पूरा एरे हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम हाइट से लेके मैक्सिमम हाइट तक ये मैंने कर दिया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ करनी है। तो बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें एक तो मिनिमम हाइट चाहिए और एक मैक्सिमम हाइट चाहिए। क्योंकि जब हम अपने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो मिनिमम से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक। इसलिए हमने क्या किया, ये एक एरे क्रिएट कर लिया है इस रेंज में, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो जस्ट मैंने टाइटल एंड लेवल दिए कि हाइट, फ्रीक्वेंसी एंड हाइट ऑफ द पीपल, ये मैंने लेवल दे दिए। फिर उसके बाद क्या करा है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपनी जो कर्व है उसको प्लॉट करने के लिए कोड लिखा है। अब एक कर्व को प्लॉट करने के लिए कोड कैसे लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। plt डॉट प्लॉट लिखा, उसमें हमने सबसे पहले पास कर दिया हमारा एरे, जो भी हमारा एरे था वो मैंने पास किया हुआ है इसमें एक्स एक्सेस में। तो क्या होगा, जो हमारी एक्स एक्सेस होगी वो क्या बन जाएगी, जो हमारी मिनिमम हाइट से लेके मैक्सिमम हाइट तक जा रही है वो बन जाएगी हमारी एक्स एक्सेस एरे में। फिर मैंने कॉमा लगा के ये जो मेथड लगाया है नॉर्म डॉट पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें z की वैल्यू निकालनी पड़ती है, z स्कोर की। तो z स्कोर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या पास करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पास करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, कर्व को बनाते हैं। तो उस कर्व को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है, एक तो मीन चाहिए रहता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए रहता है, और एक हमें क्या चाहिए होता है, पूरा एक्स, हमारा एक्स। तो मैंने वही तीन चीज़ें पास कर दी। हमारा एक्स यहाँ पर हो गया एरे, दूसरा हमारा मीन तो यही हो गया हाइट का मीन, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मैंने पास कर दिया। तो इसको मैंने किस में पास किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्या होगा, ये कर्व कर्व बना के हमें दे देगा, ठीक है। और दूसरा हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, एरे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वर्क करता है तो हमारा एक्स एक्सिस से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हट जाती है, और उसकी जगह हम जो एरिया आ जाता है उसको हम लिख लेते हैं, है ना, कि 0.1 पे यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.2 पे। आप पिछली वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये कर्व को प्लॉट करने के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में प्लॉट करा दिया। अब तो सिंपल ही है। और जो हमारा नॉर्मल हिस्टोग्राम था उसका मैंने कोड लिख दिया कि हिस्टोग्राम हमें कैसे प्लॉट करना है। हाइट पे हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, जिसमें मैंने बिन्स पैरामीटर में 20 पास कर दिया, आर विड्थ दी 0.9, एंड यहाँ पे डेंसिटी मैंने करी है ट्रू। डेंसिटी ट्रू करने से क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ट्रू कर देता है, डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा एक बार,
तो आप देख सकते हो ये हमारा कर्व पूरी ड्रॉ हो गई है ना, जैसे हमने पीडीएफ में और उसमें देखा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमने जैसे देखा था, बेल कर्व जो देखी थी वो हमारे हिस्टोग्राम के ऊपर अब मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, ऐसे ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी, अब इसको डिलीट करो। अब बात करूंगा मैं हाइट में, एक बार मैं आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दिखा देता हूँ। तो अब इसमें जो मैंने मिनिमम निकाली है हाइट, वो आ रही है, मिनिमम हाइट हमारी 54.26 इंच, एंड जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो आ रही है 78.99 इंच। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो इसमें आउटलायर्स रिमूव करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ परसेंटाइल से। परसेंटाइल से आउटलायर्स रिमूव करना हम देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं इसी में। तो मैंने क्या किया, मिनी और मैक्सी में 0.01 मतलब 1% एंड 99%, इसके बीच में जितना भी डेटा लाया कर जाएगा हमारा 1% से लेकर 99% के बीच में, वो मैंने थ्रेश होल्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम में स्टोर करा लिया। ठीक है, तो मैंने जब प्रिंट करा के देखा तो ये कह रहा है 58 से लेके 74, 58 से लेके 74 इंच के बीच में हमारा लगभग 1% से लेके 99% के बीच का डेटा लाया कर जाता है। ठीक है, तो बस आउटलायर रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया, जब आप देख सकते हो अभी तो इसमें कितने 1000 रोज थे। अब जब मैंने आउटलायर रिमूव करा तो मैंने क्या लिख दिया कि हमारे जो डेटा फ्रेम में जो हाइट है वो मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। ये मैंने कंडीशन अप्लाई करी और फिर उसके बाद आउटलायर्स रिमूव किए। तो आप देख सकते हो 9800 रोज़ बची, मतलब 200 रोज़ हमने रिमूव कर दी जो आउटलायर में थी। हमारा ये ऐसा बन रहा था ना हिस्टोग्राम, इसमें से मैंने क्या किया कि टोटल 200 रोज़ रिमूव कर दिए हैं। अब जब 200 रोज़ रिमूव करने के बाद मैं इसको हिस्टोग्राम को प्रिंट कराऊंगा तो हिस्टोग्राम अब हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। तो आप देख सकते हो पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ये छोटी सी वैल्यू भी कितनी सारी आ रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है, वो छोटी छोटी वाली नहीं आ रही, थोड़ा सा ये थोड़ा सही सा बन गया है ना, हमने रिमूव कर दिए हैं वो वाले आउटलायर्स जो बिल्कुल छोटे छोटे थे या बिल्कुल जो बड़े बड़े से जा रहे थे, वो हमने रिमूव कर दिए। ये तो हमने परसेंटाइल से देख लिया। अब जो हम रिमूव करने वाले हैं वो करने वाले हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने जो एम्पेरिकल रूल पढ़ा था कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम मूव करें तो 68% एंड 2 डेविएशन पर अगर मूव करें तो 95%, और अगर 3 डेविएशन पे मूव करें तो 99.7% डेटा हमारा लाया कर जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर मैं मूव करूं, अगर इस ग्राफ में हम देखें तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर मैं मूव करूं मीन से, तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हम मूव कर जाएंगे। और ये जो बिल्कुल साइड की चीज़ें हैं ये बिल्कुल हट जाएंगी कि नहीं हट जाएंगी अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे मूव करूं, क्योंकि 95% ऑफ द डेटा कवर करेगा ये। तो मैंने क्या किया, मैंने STD3 में ये स्टोर करा लिया 2 मल्टीप्लाई df डॉट हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मैंने कितना, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा आ रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ रहा है 3.845 है ना, 3.845। और अगर मैं मीन की बात करूँ तो मीन कितना आ रहा है, मीन आ रहा है 66.36%। तो अगर मैं यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करूँ या तो राइट में या लेफ्ट में, तो लगभग अगर मैं राइट में मूव करूँगा तो 3 + 3 लगभग कितना हो जाएगा 6, तो 66 + 6 मतलब 72। 72 हमारी मैक्सिमम हाइट का थ्रेशोल्ड हो गया लगभग। और अगर मैं माइनस करूँ 6 को तो कितना 60 हो गया मिनिमम हाइट का थ्रेशोल्ड। तो ये कह रहा है कि अगर हम अपने एम्पेरिकल रूल्स के हिसाब से समझें तो अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करता हूं तो हम कितना परसेंट डाटा कवर कर लेते हैं, 95%। तो हमारा जो 5% एक्सट्रीम डेटा है वो क्या हो जाएगा, रिमूव इससे। तो मैंने इसकी बस 2 मल्टीप्लाई बाय df डॉट हाई डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट मैंने कर लिया है और उसे स्टोर करा लिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लगभग 7.69 आ गया हमारा, ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। फिर अब मैंने क्या किया कि df की हाइट का जितना भी हमारा मीन आ रहा है, मीन में से मैंने माइनस करवाया स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस करवा के जो भी आया वो मिनी में स्टोर करा लिया। तो हमारी जो मिनिमम लिमिट हो गई वो कितनी हो गई, 58%। क्योंकि मतलब अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में चले तो हमारी लिमिट क्या आ गई 58 इंच, और अगर मैं राइट में चला तो कितनी आ गई 74 इंच। तो ये हमारा लगभग 95% ऑफ डेटा कवर कर देगा, बाकी 5% रिमूव कर देगा जो हमने एम्पेरिकल रूल में पढ़ा था।
तो बस मैंने वही कंडीशन लगा दी कि डीएफ में जो हाइट है वो मिनी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 58 से बड़ी, एंड किससे छोटी होनी चाहिए, मैक्सी से। तो फिर मैंने जब शेप देखा तो आप देख सकते हो, तो अब हमारे पास जितनी रो बची हैं वो बची हैं 9652। मतलब इसने कितनी सारी रिमूव कर दी, हमारे पास टोटल कितनी थी, 10,000 थी, लगभग 350 रोज इसने रिमूव कर दी। फिर अब मैं जब इसका वो देखता हूँ ग्राफ प्लॉट करके, तो ये उससे भी बेटर दिख रहा है, ये वाला हिस्टोग्राम उससे भी बेटर बन गया, क्योंकि हमने और थोड़े से आउटलायर्स ज़्यादा रिमूव कर दिए इससे, है ना। अब तीसरा मेथड और देखते हैं, वो था जेड स्कोर। अब जेड स्कोर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है। तो मैंने एक, सबसे पहले अगर मैं अपने डेटा फ्रेम को देखूं, हमारा जो डेटा फ्रेम है डी एफ डॉट हेड, ऊपर की 5 लाइनें देख लेता हूँ। तो हमारा जो डेटा फ्रेम के ऊपर की टॉप 5 रोज मैंने प्रिंट कराई हैं, तो इसमें कहीं भी जेड स्कोर तो है नहीं, तो जेड स्कोर हमें नया कॉलम एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने नया कॉलम जेड स्कोर इंट्रोड्यूस किया, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने वही किया है, डी एफ डॉट हाइट माइनस डी एफ डॉट हाइट डॉट मीन डिवाइडेड बाय डी एफ डॉट हाइट डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने करके जेड स्कोर में स्टोर करा लिया। और उसके बाद अगर मैं देखूँ 5 कॉलम्स, तो आप देख सकते हो कि हर कॉलम के साथ क्या हो गया, जेड स्कोर भी अब आने लगा, कि इसका जेड स्कोर इतना है, इसका इतना, इतना इसका, इतना इसका, जो हमने सीखा था जेड स्कोर कैलकुलेट करना, तो और पूरा जेड स्कोर का कॉन्सेप्ट भी सीखा था, वो अब ये हर कॉलम के साथ अटैच हो, हो चुका है। तो अब क्या करना है, अगर मैं जेड स्कोर की बात करूं, तो जेड स्कोर में भी अगर मैं 3 बोलता हूं, तो अगर जेड स्कोर में मैं 3 बोलूं, या फिर अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 मूव करूं, तो वो सेम ही बात है, सेम ही बात होगी ना। एम्पेरिकल रूल के अगर हिसाब से देखें, तो जेड स्कोर में जो 3 होगा, हमने जेड स्कोर क्यों इंप्रूवमेंट किया था, कि हमें जैसे कोई पॉइंट में चीज़ मालूम करनी है, तो वो पॉइंट वाली चीज़ के लिए हमने जेड स्कोर इंट्रोड्यूस किया था, और भी मतलब और कैलकुलेट करने के लिए इजीली। तो अगर मैं जेड स्कोर में भी 3 मूव करूंगा, तो ये 99.7% डेटा कवर करेगा। और अगर मैं 2 मूव करूंगा, 2, तो ये कितना कवर करेगा, वही करेगा सेम, 95% के समथिंग कुछ डेटा कवर कर लेगा, अगर मैं जेड स्कोर में 2 मूव करूंगा। तो अब मैं इससे आउटलायर रिमूव करके देखता हूँ। जेड स्कोर से तो आप कुछ भी करके आउटलायर्स करके रिमूव कर सकते हैं। तो हमको पता है जब 3 मूव करूंगा तो कितना करेगा, 97%, और 2 पर 95। तो चलो 2 ही से देख लेते हैं, क्योंकि 2 से हमने इससे भी करवाया था, किससे, यहाँ पर जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से रिमूव कराए थे आउटलायर्स, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन किया था। तो जेड स्कोर से भी एक बार मैच करके देखते हैं। तो मैंने जेड स्कोर क्या किया, जेड स्कोर में कंडीशन लगाई, सबसे पहले मैंने चेक किया कि जेड स्कोर में मेरे को वो वाली रो प्रिंट करके दे दो जिनका जेड स्कोर 2 से ज़्यादा है, या फिर जिनका जेड स्कोर 2 से कम है, क्योंकि जेड स्कोर तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो मैंने क्या क्या किया कि मतलब जिनका जेड स्कोर 2 से ज़्यादा है या जेड स्कोर 2 से कम है, वो वाली रो प्रिंट करके दो। तो इसने टोटल हमें रोज प्रिंट करके दे दी, कितनी सारी, टोटल 348 रोज इसने हमको बता दी कि जिनमें जेड स्कोर 2 से ज़्यादा या 2 से कम है। अब मैंने क्या किया कि रिमूव करवा दिया, बस कंडीशन लगा के कि हमें जो भी रोज चाहिए वो वाली चाहिए जिनका जेड स्कोर या तो 2 से कम हो या -2 से ज़्यादा हो। फिर जब मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो ये डेटा फ्रेम में इसने अब रिमूव कर दिया है जेड स्कोर से, और हम पर टोटल रो कितनी आ गई, 9652। और आप अगर देख सकते हो, अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से भी जब रिमूव करवाया था तो 9652 ही रो आई थी हम पर, है ना। कहाँ था, स्टैंडर्ड डेविएशन से कहाँ रिमूव कराया था, हाँ ये 9652। तो दोनों का मतलब अब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि दोनों मतलब चीज़ें सेम ही है, जेड स्कोर से या स्टैंडर्ड डेविएशन से आप कैसे रिमूव कर सकते हो, है ना। अब मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया क्लियर करके, इसमें अप्लाई करके कि क्या क्या होता है। और अगर जैसे अगर आप चाहो तो जैसे इतनी सारे आउटलायर्स नहीं रिमूव करना, मान लो कि कुछ हो सकता है उसमें वैलिड केसेस हों, तो जैसे अभी 9652 आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से भी जेड स्कोर अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपने कॉमन सेंस से, जैसे 2.5 हमने जेड स्कोर कर दिया है ना। फिर उसके बाद अगर मैं शेप देखूंगा इसका, तो आप देख सकते हो 9935 रोज बची, बाकी की इसने रिमूव करती है ना। तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से भी जेड स्कोर क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो डेटा के हिसाब से, है ना। ये अब आपको दिमाग लगाना है इसमें। ये मैंने आपको सारे ट्रिक्स सिखा दिए रिमूव करने के, जेड स्कोर से हमने देख लिया, परसेंटाइल से हमने देख लिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन से देख लिया, एम्पेरिकल रूल से। तो दिस इज इट अबाउट आउटलायर रिमूवल
और काफ़ी आपने समझ लिया है इसको अच्छे से। ये खुद में ही देखो आप कितना बड़ा कोड हो चुका है अभी तक, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो काफ़ी हो गया, दैट्स इट।